ठीक है। एक्चुअली क्या है कि एक कीवर्ड होता है साइंड और अनसाइंड। कीवर्ड क्या होता है? हाँ? नहीं, टाइप मॉडिफायर्स तो हो गया। एक्सेस मॉडिफायर्स तो आपका परसेंट डी परसेंट एफ इसको बोलते हैं ना। टाइप्स ऑफ मॉडिफायर में पढ़ते क्या करें, साइंड अनसाइंड। हम्म हम्म हम्म। अब इसको टाइप्स ऑफ मॉडिफायर, ये बिल्कुल सही है। इसका टाइप्स ऑफ मॉडिफायर ही इसको कहते हैं। ये चेक कर लो, बोल के चेक कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मॉडिफायर। नहीं नहीं, तो वही होगा। लॉन्ग शॉर्ट जो बोले हैं, साइंड भी आएगा अनसाइंड भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो साइंड और अनसाइंड ये कीवर्ड होता है, क्या होता है? कीवर्ड होता है। और इसको इट इज अ टाइप मॉडिफायर है ना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? टाइप मॉडिफायर्स that change the limit of the value, that change the limit of the value in memory, है ना। तो इसमें क्या है ना, ये जो साइंड है ना कीवर्ड, ये ऑटो होता है। साइंड क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक विथ ऑल डेटा टाइप। ठीक है। तो जैसे दैट इज, जैसे अगर आप लिखते हैं इंट एक्स लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पहले से लगा हुआ है क्या? तो दोनों का मतलब यहाँ क्या हुआ? सेम हुआ। आप लिखे या ना लिखे। ठीक है, यानी यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं? ठीक है, क्लियर। और आप कह रहे हैं कि लिख देंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए आपके वर्ड। ठीक। तो साइंड तो बाय डिफॉल्ट होता है। और यहाँ पे साइंड का मतलब होता है सिर्फ प्लस। सॉरी, साइंड का मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों। और अनसाइंड का मतलब होता है क्या? ओनली प्लस, पॉजिटिव। ठीक है। तो जैसा कि आपको बताए थे कि हम लोग टीचर जो है 2 बाइट लेता है, उसको तोड़ते हैं बिट्स में तो 16 हो जाता है। एक बिट जो है हटा देते हैं उसमें से, ताकि हम उसमें प्लस और माइनस रख सके। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट तो साइंड ही बनता है। तो 2 का पावर 15 करेंगे तो हो जाएगा 32,767। ठीक, 68। तो -32,768 से लेके ये चलेगा 32,767 तक। ठीक है। अब जब जैसे ही आप उसको अनसाइंड करते हैं, तो कहता है जितना नेगेटिव है वो तो खत्म हो गया, क्योंकि तो अब तो पॉजिटिव होगा। तो एक बिट जो नेगेटिव के लिए पॉजिटिव के लिए वो रख रहा था, वो भी फ्री हो गया, क्योंकि सब चीज अब पॉजिटिव रहना है। तो इसी का रेंज जो नेगेटिव वाला में जितना था वो जुड़ जाएगा कितना में? पॉजिटिव वाला में।
तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 65,535 तक, यानी टोटल हो जाएगा 65,536। क्लियर? ओके। तो अभी अभी अगर हम आपसे पूछें कि इस x का रेंज क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? वही ठीक है। क्लियर? ओके। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो -2 to the power, ठीक है। नहीं, ये 14 है ना, होगा यहाँ पे एक घटेगा, यहाँ घटेगा नीचे, ठीक है। हो गया ना? ओके। ओके। अब अगर इसी को हम लोग अनसाइंड करना चाहें, तो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? ठीक, अनसाइंड इंट एक्स, ठीक है। अब इस एक्स में क्या होगा? ठीक है, ये सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा, होल्ड्स ओनली क्या? पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। अब सिर्फ पॉजिटिव रखेगा, तो इसका जो रेंज चलेगा वो -2 to the power 16 से, सॉरी माइनस का, सॉरी 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 0 से लेके 2 to the power 16, और इसमें से एक क्या कीजिएगा? घटा ठीक है, यानी ये आ जाएगा आपका 0 to 65,536 आएगा, लेकिन हो जाएगा ये कितना? 35। टोटल 36 होता है, लेकिन लास्ट होगा 35 तक, क्योंकि 0 पॉजिटिव नंबर में आता है। ठीक है, तो ये आपका साइंड और अनसाइंड का रेफरेंस है। रेंज को बढ़ाना हो तो अनसाइंड आप कर दीजिए, आपका रेंज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप कैर के साथ भी लगा सकते हैं, -128 से 127 होता है, जैसे अनसाइंड कीजिएगा वो 0 से 255 पे काम करने लगेगा। क्लियर? तो ये एक कीवर्ड था जो आपको बताना था। अब आते हैं हम लोग, हाँ 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 बिल्कुल, लेकिन 5 में भी तो लिमिट है आपका, 65,000 के नीचे में ही रखना होगा ना। अगर आपको लगता है कि नहीं 65,000 के नीचे 50,000 तक में मेरा काम निकल जा रहा है, अनसाइन कर लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास वैल्यू स्टोर करने के लिए अगला जो है वो हम पॉइंटर की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ पूछ लीजिए जी। जो सी में फाइल, बिन में, जो आप .c वाला सेट करते हैं ना, बिन में, तो वो दिखा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिखा देते हैं। राज का क्वेश्चन, तुम ऑनलाइन नहीं हो? ऑनलाइन हो, आवाज जा रही है सबको? नहीं, अपना क्वेश्चन पूछो तो ये कर लिया था। ठीक है, मैं यहाँ पे ये ऑफ कर, तो राज का क्वेश्चन है कि जो हम लोग प्रोग्राम सेव करते हैं, आखिर सेव होता कहाँ है? कौन सा डायरेक्टरी में होता है? तो मैंने कहा कि हम लोग टर्बो यूज करते हैं, तो टर्बो के बिन डायरेक्टरी में होगा। कहता है कि थोड़ा दिखा दीजिए। ठीक है, हो सकता है इसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, कुछ जरूरी हो, कुछ करना चाहता हो। मैंने कहा बिल्कुल दिखा दूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्या आपको हेडर फाइल बनाना बताया गया है? हमारे पास पॉइंटर चैप्टर है आगे, उसके बाद फाइल हैंडलिंग पढ़ना है। ठीक है, यही लास्ट बचा हुआ है,
इसके पहले हेडर फाइल आपको बनाना बता दिए थे। जो आप यूज करते हैं stdio, फोनियो, ये तो प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। इसमें क्या रहता है, stdio में क्या है, क्या है उसके अंदर, प्रिंटफ स्कैनर, प्रिंटफ स्कैनर क्या है, हाँ, मैं पेट कोई फंक्शंस है, वेरी गुड। मतलब हेडर फाइल के अंदर क्या है, फंक्शंस। तो भैया ये तो सी दे रहा है ना, प्रिंटफ स्कैनर भी तो सी ही दे रहा है, तो सब हेडर फाइल भी सी बना दिए हुए है, प्रिंटफ स्कैनर भी उसके अंदर सी डाल दिए हुए, हमको यूज करना है। तो जैसे वो कर रहा है, हम अपना भी तो फंक्शन बनाते हैं। तो जब हम अपना फंक्शन बनाते हैं तो अपना हेडर फाइल नहीं बना सकते हैं? तो कहता है कि बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी प्रोग्राम में कोई शो नाम का, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा ये फंक्शन ऐसा रहे कि किसी भी प्रोग्राम में हम यूज कर सकें, ठीक है? तो आप फंक्शन बनाइएगा तो उसी प्रोग्राम में यूज होगा, दूसरे में तो होगा नहीं। तो ये तो तभी होगा जब आप उसको किस में डालिएगा, हेडर फाइल में। तो जो लाइब्रेरी है उसमें तो आप डाल नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको अपना हेडर फाइल बनाना होगा। बहुत आसान है, मैं तुरंत बता देता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं थोड़ा सा राज का पहले देख लेता हूँ। राज, जैसे टर्बो तुम खोलेगा ना, टर्बो, तो जैसे तुम अपना सी में जाना और चेक कर लेना, तो सी में देखो यहाँ पे टर्बो इंस्टॉल होगा, है ना? तुम्हारे में भी होगा, और यहाँ पे देखो बिन होगा, है। और यहाँ पे जितने भी तुम्हारे सी वाले फाइल है, वो देखो सी सोर्स लिख रहा है यहाँ पे बगल में। तो जितना ये सी वाला प्रोग्राम है, इसको चाहे तो तुम नोट से, नोट पैड से यहाँ ओपन विथ नोट पैड कर लो, ठीक है? यहाँ कहीं दिया भी होगा, ओपन विथ करो, नोट नोट पैड यहाँ है ना, खुल गया, समझ गए? कहाँ पे रहता है, टर्बो के अंदर बिन में, कहाँ होता है, बिन में, ठीक है? हाँ, ये सेटिंग भी होता है, हम सेटिंग करके इस लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? ये सेटिंग टर्बो में हम जाके इसको चेंज कर सकते हैं, तो हमारा सेव वाला डायरेक्टरी दूसरा भी हो सकता है। बट जो डिफॉल्ट होता है वो बिन ही होता है, जो डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है, बिन ही होता है। क्लियर? तो तुम जो यूज कर रहे होगे, अब मिल जाएगा तुमको बिन में, जाओगे। हाँ, वो सी से भी सेव हो जाएगा, उसमें भी खोलोगे तो वही से चेंज मिलेगा, ठीक है? चलिए, तो ये आपका हो गया। आते हैं हम लोग हेडर फाइल बनाना सीखते हैं पहले। हेडर फाइल इज द कलेक्शन ऑफ क्या, functions. functions. Once we put a function inside header file, then we can use that function in any क्या,
किसी भी प्रोग्राम में हम उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, the header file having extension क्या है? हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .h सर। ठीक है, सी हेडर फाइल जो होता है वो दो तरह का होता है। जो हम हेडर फाइल की बात कर रहे हैं वो दो तरह का होता है। एक होता है लाइब्रेरी, ठीक है, या प्री डिफाइंड, इसको बोलते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें आप जो भी stdio वगैरह यूज किए थे वो सब यूज करेंगे। ठीक है, और उसको यूज करने का तरीका आपका जो होता है वो हैश लिखते हैं प्रोग्राम में, और क्या लिखते हैं? इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट, इसको क्या कहा जाता है? एंगुलर वाले और इसमें जो भी आपका दिया जाता है हेडर फाइल वो, ठीक है। लेकिन एक दूसरा होता है, ये तो पहले से बनाया हुआ, और दूसरा को कहा जाता है, यही हमको सीखना है। ठीक है, यूजर डिफाइंड। ओके, created by user in C for holding their functions inside it। ठीक है, यानी ये जो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है ये यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ओके, क्यों किया जाता है? ताकि वो अपने फंक्शंस को इसके अंदर रख सके, स्टोर कर सके। क्लियर? ओके, अब कैसे यूज करेंगे? क्वेश्चन आ गया, हाउ टू क्रिएट। ठीक है, हमको क्या करना है? यूज करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्रिएट। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? ओपन टर्बो सी। ठीक है, आप टर्बो C3 के यूज करते हैं तो C3 पहला काम हो गया। दूसरा, फाइल मेनू में जाइए, क्या कर लीजिए? ठीक है, उसके बाद आप फंक्शन बना दीजिए। फंक्शन नो हेडर फाइल, हेडर फाइल वगैरह डालने की कुछ जरूरत नहीं है, बस आप अपना फंक्शन बनाते चले जाइए। वाइड जो भी आपका फंक्शन वन है, फंक्शन वन बनाइए, जो कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, रिटर्न टाइप है नहीं है, जैसा बनाना चाहते हैं। हाँ, खाली हेडर फाइल नहीं करना है, इसको बना लीजिए। इस तरह से जितना फंक्शन बनाना चाहते हैं बना लीजिए। उसके बाद फाइल में जाइए और क्या कर लीजिए? सेव कर लीजिए। सेव कीजिएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी नाम दीजिएगा वो बाय डिफॉल्ट सी या सीपी प्रोसेस सेव होता है, तो आपको इसके साथ एक्सटेंशन क्या देना होगा? .h वो देना पड़ेगा। एक बार जब सेव हो गया, ठीक है, तो इसको बंद कर दीजिए। अब इसको यूज कीजिए। तो यूज के लिए क्या कीजिएगा?
कोई नया प्रोग्राम खोलिए, ठीक है, तो आप फाइल में जाइए, क्या कर लीजिएगा, न्यू, और जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उसमें हैश इंक्लूड लिखेंगे ना, तो हैश इंक्लूड, ठीक है, और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट आप में नहीं चलेगा, आप में क्या चलेगा, डबल कोट, ठीक है, आपका हेडर फाइल का नाम, डॉट क्या एक्सटेंशन, एच। ठीक, उसके बाद यूज कीजिए। क्लियर, बड़ा आसान है, इसको बना के दिखा दें। यस सर। इसमें आप जो अपना प्रोग्राम बनाएंगे इसमें लिखेंगे, आप जो आप अपना प्रोग्राम बनाएंगे ना, उसका जिसमें आपको हेडर फाइल का फंक्शन यूज करना है उसमें लिखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ ना, क्लियर हो। कोई नया खुला ही हुआ है, सीधे हम कुछ कुछ फंक्शन बना देते हैं, वॉइड किस नाम से, सो क्या लिखते हैं, ऐसे ही दो तीन बना देते हैं कि कुछ और बना दे भैया, भैया, हेलो, आवाज आ रही है, यस सर। आवाज आ रही है, यस सर। ओके, ठीक है, हेलो, वॉइड शो है तो डिस्प कर दीजिए, दूसरा बना लीजिए, इसमें कुछ लिख दीजिए, प्रिंटफ क्या लिख दीजिए, हाय बाय। या जो मर्जी हो बनाइए ना, फैक्टोरियल फैक्टोरियल आपको जो जितना बना सकते हैं, जो बना के रखना है रखिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, फंक्शन जैसे बनाते थे वैसे ही बनाइए, ठीक है, एक बनाइए, दो बनाइए, 20 बनाइए, 200 बनाइए, ठीक है, हम दो ही बना देते हैं, अब हम इसको हेडर फाइल बनाना है तो सेव करेंगे, क्या करेंगे, सेव, ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे माई हेडर डॉट क्या, एच। सेव हो गया, ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं, मेरा हेडर फाइल तैयार हो गया, हमको यूज करना है तो न्यू कर लिए, ठीक है, अब आप यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच यूज करेंगे, हैश इंक्लूड tonio डॉट एच यूज करेंगे, हैश इंक्लूड, यहाँ पे आपको डबल कोट देना होगा, क्या देना होगा, माई, ठीक है, वर्ड में, और इसमें हम सीधे कॉल कर ले रहे हैं किसको, शो को, फिर किसको कॉल कर लेते हैं, जिसको गेट सी एच, ठीक है, अल्ट सी, आ गया, जीरो एरर, रन करा रहे हैं, आ रहा है, तो दो बनाए थे ना, एक में हेलो था, दूसरे में बाय था, आ रहा है ना, ठीक है, आ रहा था ना जी, बंद करें इसको, देखिए इसमें कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ हम शो को यूज कर रहे हैं, डिस्क को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत इजी है, इस तरह से जितना बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। नो सर।
ठीक है, तो इतना कीजिए।